तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो उस राइटियस एल्डर से कहता है कि तुम टॉप 10 मार्शल मास्टर्स में से एक हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने अभी तक खड़े हो पाए हो और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तुम और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मास्टर कुनलुन होते हैं, वो भी सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है ये बैटल यहीं पर खत्म होने वाले हैं, इससे ज्यादा ये बैटल और ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। और साथ उन्हें वहां पर ग्राउंड के हिलने की आवाज आती है तो डोंगपिल और बाकी के सभी मास्टर्स जो होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। मास्टर गुरु अपनी आर्मी लेकर नीचे उतर आते हैं तो वो लोग कहता है कि डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, ये कमीने लोग तो इसके साथी भी यहाँ पर आ गए हैं। मास्टर कुनलुन अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इन लोगों को यहीं पर रोकना होगा, इनमें से किसी को भी आगे बढ़कर फायर का हिस्सा मत बनने देना। तो मास्टर गुरु जो होते हैं अपने साथियों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग इन दुश्मनों को यहाँ पर रोको, किसी को भी आगे मत बढ़ने देना, सभी को मार डालो। और इसी के साथ वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ डोंगपिल जो होता है वो हिमनली ब्लेड को उठाकर सामने की तरफ फेंकता है जहां पर हमारा हाजिन होता है। तो हाजिन अपने ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ता है और इसी के साथ ही वहां पर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो एल्डर जंप करते हुए अटैक को अवॉइड करता है। जब वो अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ऐसे एब्जॉर्बिंग डिमोनिक कार्ड को यूज कर रहे थे, अब मुझे तुम्हारी राज के बारे में पता चल चुका है, तो अब यहाँ पर तुम इस टेक्निक को और ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, देखता हूँ कि तुम अब यहाँ पर इस टेक्निक के सामने कैसे टिक पाते हो। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ अटैक करता है। वो काफी सारी स्ट्राइक्स लगाता है लेकिन हाजिन बड़ी आसानी के साथ सभी स्ट्राइक्स को अवॉइड करने के बाद तेजी के साथ घूमकर उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर जो भी बात करनी है वो कर सकते हो, लेकिन अफसोस कि मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर चुका हूँ, चाहे तुम टॉप 10 मार्शल मास्टर्स में से क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम चाहकर भी यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि टॉप 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स भी यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरी मार्शल प्रोग्रेस तुम्हारी मार्शल प्रोग्रेस से ज्यादा हो चुकी है। इसी के साथ ही जैसी राइटियस एल्डर पीछे की तरफ घूमकर देखने लगता है, इसी के साथ ही हाजिन वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी गर्दन काट देता है। अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काटने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो कहता है कि लो एक को तो मैंने खत्म कर दिया। और उसके साथ ही जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और मास्टर कुनलुन से कहता है कि मास्टर क्या करे, क्या हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जबकि मास्टर कुनलुन उनसे कहता है कि नहीं, हमारे रीइंफोर्समेंट्स आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचते ही होंगे, हमें बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इनकी फोर्सेस को रोक कर रखना होगा। जबकि हमारे हाजिन को भी महसूस होता है कि तकरीबन 200 लोग जो कि स्टील प्लाट फोर्ट्रेस से हैं वो लोग इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि इन लोगों ने रीइंफोर्समेंट्स को बुलाया है। तो हमारा हाजिन मास्टर गुरु से कहता है कि मास्टर गुरु आप यहाँ पर रुके हो, इन सभी लोगों को सफाया करें, इनको क्लीन अप करें, जबकि मैं जाकर उन लोगों को रोकता हूँ। तकरीबन 200 लोग हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं अकेला उनके लिए काफी हूँ। तो इसी के साथ ही हाजिन वहां चला जाता है और मास्टर गुरु अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग दुश्मन को पूरी तरह से अनाइलेट कर दो, किसी एक को भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी लोगों को मार डालो। और वो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से जंगल में जितने भी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे सभी को मार दिया होता है, पूरी तरह से दुश्मन का सफाया कर दिया है। और इसी बैटल फील्ड के ऊपर हमारे यंग मास्टर हाजिन को दिखाते हैं कि हमारा हाजिन अपने हाथ में ब्लेड लेकर वहां पर खड़ा होता है। हमारा हाजिन पूरी तरह से रीबॉर्न हो चुका है। तो हमारा हाजिन जो कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत ही डेडली बैटल लड़ा था, एक ऐसी बैटल जिसके अंदर वो पूरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर वो पूरी तरह से सही सलामत खड़ा, बिल्कुल एक नए इंसान की तरह नई तरह से रीबॉर्न होकर। दूसरी तरफ डिमोनिक कल्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन गार्ड बैठे होते हैं और इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी उसके पास आते हैं और कहते हैं पता नहीं कैसे लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यंग मास्टर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। उनके कारनामे के बारे में मुझे पता चला, उन लोगों ने क्या किया, उन्हें यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से भी एक को ठिकाने लगा दिया और साथ ही स्टील प्लाट फोर्ट्रेस को भी सबक सिखा दिया है। हालांकि उनकी लास्ट फाइट जो कि डीमन क्वीन के साथ हुई थी उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज थी, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, फिर भी उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर सामने आए हैं। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि तो एक नेचुरल सी बात है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही था, मैंने तुमसे क्या कहा था कि उसने डिजायर गेट को ओपन कर लिया, वो डिमोनिक एम्परर की उसकी बॉडी के अंदर और साथ ही वो डिमोनिक गार्ड बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे अल्टीमेट डीमन गार्ड लेवल पर पहुंचना ही होगा। डीमन गार्ड उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसने क्या कुछ अचीव किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर उसने डिजायर गेट को ओपन कर लिया है और वो अल्टीमेट डीमन पीक की तरफ आगे बढ़ा है तो फिर वो कम से कम इतना अचीव जरूर कर सकता है। तो इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि इवन डीमन किंग जो है वो कभी भी यहाँ पर हार नहीं मानते, क्या ऐसी बात है? तो डीमन गार्ड उसे कहता है बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजिस्ट सोच रहा होता है ये बात वाकई में सच है कि डीमन गार्ड चाहे किसी के साथ भी बैटल करे वो कभी हारा नहीं है, और स्पेशली हमारे डीमन गार्ड जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं ये कभी किसी बैटल में नहीं हारे, और ऐसे ही बिल्कुल हाजिन के साथ भी है, वो भी कभी किसी बैटल में नहीं हारेगा क्योंकि वो भी डीमन गार्ड बनने वाला है। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि डीमन गार्ड मुझे आपसे एक बात करनी है। असल में यहाँ पर बात यह है कि चाहे यहाँ पर डीमन गार्ड कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन राइटियस फोर्ट्रेस और साथ में यहाँ पर स्टील प्लाट फोर्ट्रेस दोनों को एक साथ फेस करना मुझे लगता है कि ये बेवकूफी होगी। क्या आपको लगता है कि वो अकेले यहाँ पर दोनों की आर्मीज का सामना कर पाएगा? उसे मुश्किल होने वाली है। तो आप यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हैं? तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। तो वो कहता है तो क्या हमें यहाँ पर से आर्मीज के लिए भेजनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ सीनियर जनरेशन के एल्डर्स को उसका साथ देने के लिए वहां पर भेजना चाहिए? तो इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजिस्ट उससे पूछते हैं कि बताएं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या वाकई में ये चाहते हैं कि हमारा यंग लॉर्ड वहां
पर जंग छेड़ दे, क्योंकि हमारी फैक्शन के अंदर से, डिमोनिक फैक्शन के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो कि इस बात से राजी हैं, लेकिन 30% ऐसे हैं जो कि इस बात को नहीं मानते। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा ये काम है, ये नंबर्स को ओवरटर्न करना तुम्हारा काम है बाकी के 30% को मनाना और हमारी साइड के ऊपर लेकर आना। अब जाओ जाकर अपना काम करो। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है लेकिन मुझे लगा शायद आपके पास कोई आइडिया होगा। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है और मुझे लगता है कि तुम इन जॉब्स को तुम बेहतर हैंडल कर सकते हो, इसलिए ये काम तुम्हारा है और तुम इस काम को हैंडल करो। तो हमारा जो जनरल स्ट्रेटजिस्ट होता है वो कहता है लेकिन इसमें बहुत सा खून खराबा हो सकता है। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि वो तो मुझे पता है कि इसमें बहुत सा खून खराबा होगा, और इसी के साथ उसे घूर कर देखते हैं। तो इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर अपने प्लान्स के मुताबिक ही चलूंगा। करता हूं कि अगली बार मीटिंग में जब आपको देखूं तब आप यहाँ पर मेरे इस फैसले से मुताबिक होंगे, जो भी मैं फैसला करके लाऊंगा। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर कैंग अपने कुछ असैसिन्स को तैयार कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि एंशिएंट समय से सेंट्रल प्लेन्स का जो बैलेंस था वो तीनों ताकतों के बीच में बैलेंस बनाए रखे था। एक म्यूरियम अलायंस थी, एक स्टील प्लार फोर्ट्रेस यानी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन थी और एक डिमोनिक पाथ थी। तीनों के बीच में यहाँ पर फैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए हम असैसिन्स को यूज किया जाता रहा है, ताकि हम असैसिन्स बैलेंस बनाए रख सके। जब भी कभी यहाँ पर एक तरफ ज्यादा पावर हो जाती है तो असैसिन्स को यूज किया जाता है ताकि वो लोग पावर को बैलेंस कर सकें, और इस वक्त भी यहाँ पर इनको हमारी जरूरत है। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस देने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के हीवनली डीमन किंग यानी कि डीमन गार्ड को मारने वाले हैं ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके, जहाँ पर डीमन गार्ड के मरने के साथ ही यहाँ पर हीवनली राइटियस अलायंस और दूसरी तरफ से स्टील प्लार फोर्ट्रेस शांत हो जाएंगे और जंग रुक जाएगी। तो मास्टर कैंग अपने साथियों को लेकर यहाँ पर डीमन गार्ड को मारने के लिए डिमोनिक पैलेस के अंदर एंटर होने वाला है, जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि जिस प्याले के अंदर डीमन गार्ड पी रहे होते हैं, वाइन पी रहे होते हैं, वो प्याला उनकी कुर्सी के सामने टूटा पड़ा होता है, यानी कि उन्हें पता है कि कोई इसे मारने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 233 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर कैंग किस तरह से मरने वाला है।